नमस्कार भाइयों बहनों। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है छायावाद। छायावाद से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ऑप्शन है ए मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी की प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। सन 1916 में इनकी पहली कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ये देखिए कौन कौन से हैं। शैलबाला 1916 में, लक्ष्मा 1917 में, परिश्रम 1917 में, हृदय दान 1918 और मामा 1918 आदि। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद की पहली रचना कब मानी जाती है? तो ऑप्शन है पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी झरना। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो किसमें? तो ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छायावाद। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद 2 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, एक रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंदा और भावुकता एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता में इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हो सकती है? ऑप्शन है विशेष विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मक। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, कि विशेष विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए छायावाद। छायावादी युग की प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। यह मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक है। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपना छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया। प्रभावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेष विपर्यय जैसे नए अलंकारों का उदय एवं प्रचुर प्रयोग हुआ। भाषा खरी बोली को संवारने, उसमें ब्रज भाषा जैसा लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही दिया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन है विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अभिव्यंजना।
अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्व हो। यह तथ्य भी सही है, अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आंसू में प्रसाद की अंतर्भावना की जैसी अंतर अभिव्यक्ति हुई है, वैसी अन्यत्र विरल है। कमायनी में एक प्रौढ़ विद्वता झलकती है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप से देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद में लाक्षणिकता बेजोर है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई है। परंपरा से कटकर और हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि निर्माण किया है। नेक्स्ट, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, छायावाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छायावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खरी बोली गद्य का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित किया है। काव्य खंड में दो प्रकरण हैं, पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। नई धारा के तीन उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है सधुकरी, अवधी, ब्रजभाषा, खरी बोली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खरी बोली। जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा खरी बोली है। खरी बोली का अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा के आधार पर बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खरी बोली की काव्य गरिमा का जलवंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी 1935 ईस्वी छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियां लिखी है, जिनमें प्रमुख है परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता युग और साहित्य समायिकी, धरातल जीवन यात्रा, परिवारजक की प्रजा, वृत्त और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन एवं स्मृतियां और कृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन है तन का, मन का, हृदय का, बुद्धि का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हृदय का। कमायनी में मनु, श्रद्धा और ईरा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक है। कमायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाला तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्र होने के कारण उसका दूसरा नाम कमायनी भी है। प्रसाद जी इसे गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए ही अपने काव्य का नाम कमायनी रखा। इसी कथा के आधार पर ऋग्वेद, छंदोग्य, उपनिषद, शतपथ, ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, कमायनी की श्रद्धा ... का प्रतीक है, तो किसका है? ऑप्शन है बुद्धि, मन, हृदय, आनंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खरी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम पथिक। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 ईस्वी पहले ब्रजभाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खरी बोली में रूपांतरित कर दिया गया।
यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के प्रवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया तथा आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं देखिए। उर्वशी 1909 में, वनमिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का द्वार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, करुणामल 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसू क्या है? ऑप्शन है मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसू है काव्य। आंसू विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्रायः 3 वस्तुओं का उल्लेख किया हुआ है: प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिमव कुंभ की मदिरा तथा निश्वास मलय के झोंके का। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? ऑप्शन है निर्जा, सांध्यगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। बी में है झरना, लहर, ध्रुव, स्वामिनी, स्कंदगुप्त। सी में है परिमल गीतिका, प्रबंध, पद्य, तुलसीदास। और डी में है पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झरना, लहर, ध्रुव, स्वामिनी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्रलेख, तितली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चारुचंद्रलेख। चारुचंद्रलेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं वान भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क इत्यादि। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी और तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सुर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन है कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, कमायनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीपशिखा, जो कि महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कानन कुसुम, वनमिलन, प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक, रघुवंश कमाल, छोटा जादूगर, आंधी, अघोरी का मोह, अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, आकाशदीप आदि। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, निर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंगन के पार द्वार, जो कि महादेवी वर्मा की नहीं है। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं है बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की है। अज्ञेय की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अरि ओ करुणा प्रभा में, हरि घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोदे रुए हुए ए पुरवा, सुनहले शैवाल, कितने नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी, इत्तल्यम चिंता, पहरे में सनाटा बुनता हूँ इत्यादि। महादेवी वर्मा की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय आदि। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित है। प्रसाद पंत निराला तथा महादेवी वर्मा क्षयवाद युग के इन 4 महाकवियों को वृहत चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म विभूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें
सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पीठ एवं भरत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। एक कुशल चित्रकार भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निहार की रचना किसने की है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अज्ञेय, दिनकर, पंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? ऑप्शन है दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निहार। नेक्स्ट, सप्तवर्णा किसकी कृति है? ऑप्शन है निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा की सप्तवर्णा कृति है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ऑप्शन है निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जायसी, जो छायावादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी। छायावाद की प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों का मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना के विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वयित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया। सामाजिक जीवन के प्रसंग में वे अथक और अमर साधना में भी विश्वास करती है। उन्होंने अमरों के लोक की कामना नहीं है, वे तो मिटने का अधिकार को ही बनाए रखना चाहती है। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है, अमरता उससे मानती है, मरण त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल सूक्ष्म गत सौंदर्य सता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है, छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ के रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की दुख वाद किसी सीमा तक समाज त्याग की भावना में संपृक्त है। वे जब अपने जीवन की तुलना निर्भरी दुख की बदली दीपशिखा से करती है तो वहां आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गला कर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं को जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती है। वे कहती है, दुख व्रति निर्माण उन्मद ये अमृता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कृति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित की दिया था, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कवियों में है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरा वैभव देखूं या जीवन के क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है निराला, अज्ञेय, महादेवी, बच्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित द्विधा शीर्षक कविता से ली गई है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह से गीत को बनाया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन है रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत, कीर्तिवास रामायण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कीर्तिवास रामायण। कीर्तिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य की रचना की है। निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद का जोड़ दिया है। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा कम, निराला के रचनात्मक संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी अधिक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन है वाल्मीकि नारायण, कीर्तिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिवास रामायण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।